हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आलम एडुटेक। कल हम पिछले क्लास में हम लोग जो चर्चा कर रहे थे टेंस पढ़ने वाले थे, लेकिन मुझे लगता है कि टेंस पढ़ने से पहले ये चीज़ें भी जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें का जिक्र कल भी हुआ था। वर्ड्स, सेंटेंस क्या होते हैं और इनका जिक्र आगे भी होगा, तो मुझे लगा कि ये भी जान लेना टेंस पढ़ने से पहले ज़रूरी है। तो ये जान लेते हैं, लेटर्स और अल्फ़ाबेट क्या होता है ये हम सभी जानते हैं। ABCD जो भी हम जानते हैं, ABCD से लेकर Z तक जो होता है ये आपको अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स भी बोलते हैं। दूसरा चीज़ वर्ड क्या होता है, शब्द, जिसको हिंदी में शब्द बोलते हैं। शब्द होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स, इन्हीं ग्रुप लेटर्स में का ग्रुप होता है जो मेक अ मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। एग्जाम्पल काउ, यहाँ से हम C ले लिए, O ले लिए और W ले लिए, ये तीन अल्फ़ाबेट मिलके काउ जो कि एक मीनिंग देता है, जिसका मतलब गाय होता है। दूसरा एग्जाम्पल डॉग है, यहाँ से D ले लिए, O ले लिए, G ले लिए, तो ये डॉग बन गया, एक मीनिंग दे रहा है। ये डॉग मतलब मालूम है मैं कितना होता है। फिर हम आगे यहाँ से S ले लिए, T ले लिए, U ले लिए, D, E, N, T, स्टूडेंट, हमें मालूम है स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी होता है। उसके बाद है हमारा A ले लिए, P ले लिए दो बार, L ले लिए, E ले लिए, तो एप्पल, एप्पल हमें मालूम है सेब है, तो ये होता है वर्ड। उसके बाद आते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस जो है एक वर्ड का ग्रुप होता है जो कि एक मीनिंगफुल सेंस बनाए, वो हमारा सेंटेंस हो। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे दिस इज काउ, दिस एक वर्ड है, इज भी एक वर्ड है, COW भी एक वर्ड है। दिस इज काउ, इसका मीनिंग आ रहा है कि यह गाय है। उसके बाद यहाँ है आई एम अ स्टूडेंट, आई एम और ये वर्ड अलग अलग वर्ड है, लेकिन ये एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, इसका मतलब हुआ कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो ये हमारा सेंटेंस है। अब जान लेते हैं सेंटेंस का प्रकार, टाइप। ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे, या फिर हम जो भी हम जिस कोर्स की शुरुआत किए थे कि इंग्लिश को समझना, बोलना और किताब जब हम पढ़ें तो हमें सब चीज़ समझ में आए, तो ये तीन तरह का सेंटेंस की हमें जानकारी होनी चाहिए, तो ही हम अच्छे से अंग्रेजी को समझ पाएंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ऐसे टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे लिए जानना तीन टाइप जरूरी है। एक सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका दूसरा नाम डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो सकारात्मक, हिंदी में सकारात्मक बात, ये डिक्लेयर करता है कोई बात को जो कि सकारात्मक होता है, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक। जैसे मैं बोल रहा हूँ आई एम ईटिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है मैं खा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं खा रहा हूँ, एक डिक्लेरेशन है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। दूसरा यू आर वाइज, तुम क्या हो, चालाक हो, ये डिक्लेयर कर रहा है। दूसरा प्रकार है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जैसा कि लिखा हुआ इंटेरोगेट करना हम लोग जानते हैं इंग्लिश में होता है किसी को सवाल जवाब करना, इसीलिए इसका हिंदी नाम प्रश्नवाचक वाक्य है। ऊपर जो लिखा हुआ है आई एम ईटिंग, तो इसको अगर हम एम आई ईटिंग लगाएंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा आपको क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना पड़ेगा, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है। एम आई ईटिंग, इसका मतलब होगा क्या मैं खा रहा हूँ। यहाँ पे दूसरा वाक्य है आर यू वाइस, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह छूटा है। आर यू वाइस का मतलब क्या तुम चालाक हो। उसी तरह से तीसरा जो सेंटेंस है हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव जैसा पता चल रहा है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक में क्या है, नो नॉट, इंग्लिश में बात करें तो नो नॉट लगा रहेगा। जैसे यहाँ पे जो सेंटेंस था आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, इसमें एम के बाद नॉट लगा, आई एम नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूँ। दूसरा यू आर वाइस, यू आर नॉट वाइस, इसका मतलब कि तुम चालाक नहीं हो। फिर इंट्रोगेटिव का भी निगेटिव बनता है, तो एम आई ईटिंग है तो एम आई नॉट ईटिंग, क्या मैं नहीं खा रहा हूँ। इस तरह का भी हम लोग वाक्य का सेंटेंस बोलते हैं। आर यू वाइस यहाँ पे, तो आर यू नॉट वाइस, क्या तुम चालाक नहीं हो। तो ये सेंटेंस जान लेना ज़रूरी है, तभी हमारा मुकम्मल जो है टेंस और जो भी बुक की सेंटेंसेस आएंगे वो समझ में आएगा। तो ये हो गया सेंटेंस। इसके बाद एक चीज़ और छूटा है जो कि हमें आगे पढ़ लेना चाहिए। एक चीज जो छूटा था कल हमारा ऑक्सिलरी वर्ब।
ऑक्सिलरी वर्ब जिसका दूसरा नाम है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये बेसिकली जो मेन वर्ब है उसकी मीनिंग को थोड़ा स्पष्ट करता है। तो ये कुछ होते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। इसका अगर डेफिनेशन लिखना है ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ये जो मेन वर्ब जो हम लोग कल पढ़े थे ईट, गो, रीड, तो ये जो है मेन वर्ब के मीनिंग को सेंटेंस में स्पष्ट करता है। ये कुछ लिस्ट हैं, ये आप नोट कर लीजिए। जैसे एक होता है इज, इसको इज पढ़ते हैं। आर, एम, हैज, है, had, was, where, shall, will, should, would, can, could, may, एक्सेट्रा। और भी कुछ होते हैं। ये मेन ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि हमें पता होना चाहिए। आगे जब हम टेंस पढ़ेंगे तो इसके यूजेस जो हैं टेंस के अकॉर्डिंग होती हैं, तो ये चीज़ें हमें पहले से पता होगा, तो वहाँ पे हमें इसको यूज़ करने में या इसको समझने में आसानी होगी। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं, कल जैसे हमने पिछले क्लास में जिक्र किया था कि हम टेंस कैसे पढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग टेंस पे। मैंने पहले ही बताया था कल टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट